Hello everyone. Hello everyone. So my name is युवराज सिंह खुराना, स्टडिंग इन MBBS सेकंड प्रो फ्रॉम GMC अमृतसर। और आज मैं लेके आया हूँ वेरी और डिमांडिंग वीडियो दैट इज़ माय इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मैंने अभी तक एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ाई है, बट टू द नेक्स्ट बैच आई विल टीच द एम्ब्रियोलॉजी। बट आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं ये सालों साल यही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, 4 5 6 साल 10 साल यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। फर्स्ट डू दीज टॉपिक्स, देन यू हैव टाइम, देन डू अदर टॉपिक्स। ठीक है। सो जनरल एम्ब्रियोलॉजी में सबसे जो इजीएस्ट टॉपिक है दैट इज माय फर्टिलाइजेशन। ठीक है, +1 +2 की नॉलेज सफिशिएंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis ये फिजियो एंड +1 +2 की नॉलेज इज सफिशिएंट। इम्प्लांटेशन यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक बिकॉज इसके डेज होते हैं, स्पेसिफिक इसके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, यू शुड हैव टू लर्न। देन प्लासेंटा फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इन पेपर ए, प्लासेंटा फॉर्मेशन, इन विच यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द वेलाइज, टर्शरी वेलाई, सेकेंडरी वेलाई, कैसे उनकी फॉर्मेशन हो रही है, कैसे ब्लड वेसल्स आ रही हैं, कैसे डेसिडुआ बन रहा है, यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल। देन प्लासेंटा प्रीविया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लासेंटा का क्वेश्चन आ रहा है तो उसकी क्लिनिकल में आपने प्लासेंटा प्रीविया लिखनी है, बट प्लासेंटा प्रीविया पे अलग क्वेश्चन भी आता है कि किस केस में सर्जरी करोगे, किस केस में नहीं करोगे एंड ऑल। नोटोकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे फेवरेबल टॉपिक है नोटोकॉर्ड। ठीक है, रिपीट होता है बहुत बारी इन योर एग्जाम्स। नेक्स्ट आर माय सोमाइड्स। सोमाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द मीजोडर्म सेक्शन। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं, मसल्स हो गई, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड ऑल द बोन्स वगैरह सोमाइड से ही बनती हैं, तो इसके डेरिवेटिव्स अच्छी तरह कर लेना। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, न्यूरल ट्यूब एंड स्पाइना बाइफिडा एंड एनेंसेफली, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनका एक ना एक क्वेश्चन इनमें से, ये 3 चीजें जो मैंने लिखी हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, न्यूरल ट्यूब, स्पाइना बाइफिडा या एनेंसेफली, इन चारों में से या तो पेपर ए में या तो पेपर बी में से एक ना एक क्वेश्चन आने आना है। सीधा मैं बोल रहा हूं, मतलब इनको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। ओके, एंड लैटरल प्लेट मीजोडर्म से भी क्वेश्चन बनता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ माय इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ माय जनरल एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट आर माय सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले वी विल जीआईटी एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम का जो ये सिस्टम्स हैं, तो इनका रीजन कौन सा है? एब्डोमेन पेल्विस। ठीक है, तो आपके वैसे तो पेपर बी में ही ज्यादातर एब्डोमेन पेल्विस आता है सबके, तो पेपर बी में ये वाली सिस्टमिक यू हैव टू डू। सो फोरगट, मिडगट, हाइंडगट के डेरिवेटिव्स एंड देयर आर्टीरियल सप्लाई। तो आर्टीरियल सप्लाई तो उनकी, एंड ये तो मैंने आपको ग्रॉस में ही करवा दिया था ये टॉपिक, जब मैंने एब्डोमेन करवाया आपको तो ये टॉपिक मैंने ग्रॉस में ही करवा दिया था। ओके, then next is development of liver, development of pancreas and very important topic annular pancreas, then rotation of gut। आपको भी पता है कितनी करोड़ों बारी क्वेश्चन आ चुका है रोटेशन ऑफ गट पे, एनुलर पैनक्रियास पे, एंड जिसको बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और वो पेपर में आ जाता है दैट इज मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट विद देयर डेरिवेटिव्स, विद देयर व्हाट डेरिवेटिव्स, कि क्या क्या बनता है इन डक्ट्स से। यूरोजेनाइटल सिस्टम दैट इज किडनी हो गई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनैड्स, सब कुछ इनसे ही बनता है, तो इनके डेरिवेटिव्स अच्छी तरह कर देना। और इनका एक प्यारा सा डायग्राम होता है, ऐसे होता है, ऐसे 2 डक्ट्स आती हैं और यहां से मेरी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट आती है। वो डायग्राम तो आपने करना ही करना है, दैट इज ब्यूटीफुल डायग्राम। सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी उस डायग्राम से आपको, और उसके डेरिवेटिव्स बाद में आपको याद करने हैं। ओके, सो ये होगी मेरी एब्डोमेन एंड पेल्विस, दैट इज माय जीआईटी एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम की इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट इज माय हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी की एम्ब्रियोलॉजी। देखो ये जो 3 टॉपिक है जो मैंने आपको जनरल में बताए हैं, दैट इज माय न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स एंड डेरिवेटिव्स एंड स्पाइना बाइफिडा, ये दोनों में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे जनरल हो, हेड एंड नेक एंड न्यूरो वाली एम्ब्रियोलॉजी हो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पंजाब में तो ऐसे होता है ना कि जो पेपर ए होता है, पेपर ए में मेरा हेड एंड नेक न्यूरो एनाटॉमी आती है, ठीक है, और उसकी एम्ब्रियोलॉजी आती है, तो इसलिए साथ में मैंने ये रख दिया है कि, और पेपर बी में मेरी जनरल एम्ब्रियोलॉजी आती है, तो पेपर बी में भी करना है, पेपर ए में भी, दोनों पेपर्स में करने हैं आपने ये टॉपिक, दोनों पेपर में करने हैं, दैट इज न्यूरल ट्यूब
नोटोकॉर्ड, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, स्पाइना बाइफिडा एंड एन्सेफेलिक, दोनों पेपर में करने, चाहे पेपर ए हो चाहे पेपर बी हो। नेक्स्ट इज माय फेरेंजियल आर्चेस, पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं। या तो यार एम्ब्रियोलॉजी के ना वही 4 5 6 क्वेश्चन घिसे पिटे हर साल वही बनते हैं, कोई नया क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एम्ब्रियोलॉजी बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स होते हैं एम्ब्रियोलॉजी के, इसीलिए इसको छोड़ के नहीं जाना आपने। ओके, तो जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं प्लीज इसको करना ही करना है। आपको भी पता है फेरेंजियल आर्चेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड उसके डेरिवेटिव्स, कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन से नर्व्स, कौन कौन से कार्टिलेजेस, कौन कौन सी बोन्स, एवरीथिंग अबाउट फेरेंजियल आर्चेस इज इंपॉर्टेंट। 5 फेरेंजियल आर्चेस होती हैं, जिसमें से 5th इज डीजनरेटेड, उसकी जगह 6th होती है। नेक्स्ट इज माय एंडोडर्मल पाउचेस, डेरिवेटिव्स ऑफ एंडोडर्मल पाउचेस। एंडोडर्मल पाउचेस बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, और ये पीवाईक्यू कितनी बार आया हुआ है, एंडोडर्मल पाउचेस ऑफ के डेरिवेटिव्स। ब्रेकियल सिस्ट, जो मेरी दैट एक्टोडर्मल ओवरग्रो होता है सेकंड फेरेंजियल आर्च का, तो वहां पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ माय सर्वाइकल साइनस, एंड बाद में बर्थ जब होता है बेबी का, तो देयर इज ब्रेकियल सिस्ट। इसको अच्छी तरह पढ़ लेना। डेवलपमेंट ऑफ फेस एंड लिप, और हमें इसी साल क्वेश्चन आया है क्लेफ्ट लिप पे, क्लेफ्ट लिप पे भी क्वेश्चन आता है, एंड क्लेफ्ट पैलेट, तो मतलब लाइक हर अल्टरनेट ईयर में क्लेफ्ट पैलेट का क्वेश्चन आना है, हर अल्टरनेट ईयर पे क्लेफ्ट पैलेट या डेवलपमेंट ऑफ पैलेट पे क्वेश्चन आना है, या तो क्लेफ्ट लिप पे क्वेश्चन आना है। तो इसके बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बुक में बने हुए हैं सारे, इंदरबीर बुक में बने हुए हैं, या तो आप कोई और नोट्स फॉलो करते हो तो उसमें भी होंगे। तो बेसिकली आई हैव रेड द इंदरबीर बुक, दैट इज वेरी गुड बुक फॉर एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो मतलब उसमें बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स दिए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, डायग्राम चाहे देख लेना। क्लेफ्ट पैलेट के डिग्रीज दी हुई हैं कि कैसे मेरा कौन कौन सी डिग्रीज हैं, एंड क्लेफ्ट लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले नॉर्मल डेवलपमेंट समझोगे तो आपको क्लेफ्ट समझ आएगा, तो कई बार नॉर्मल डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन पूछते हैं। एंड ये दोनों तो महा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जब टंग पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है या थायराइड ग्लैंड पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसमें से एक हेडिंग, उनके आगे पार्ट्स होते हैं ना, कि एक उसके एक्सटर्नल फीचर एक्सप्लेन करो, एक उसकी आर्टीरियल सप्लाई एक्सप्लेन करो, एक उसकी डेवलपमेंट एक्सप्लेन करो, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में इन्होंने पूछना है कि एक पार्ट होगा, 3-4 पार्ट होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के एक टॉपिक के ही। सपोज करो टंग पे क्वेश्चन आ गए, टंग की क्या पूछते हैं, या वो पूछेंगे नर्व सप्लाई पूछते हैं सबसे ज्यादा, लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछते हैं, और तीसरा क्वेश्चन डेवलपमेंट का ही होता है, या तो हिस्टोलॉजी पूछ लेंगे, या तो नर्व सप्लाई पूछ लेंगे, या तो पैपिले पूछ लेंगे, एक्सटर्नल फीचर्स पूछ लेंगे। अगर थायराइड पे 12 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, 10 15 12 मार्क्स का जितने का भी, तो उसमें भी 3-4 हेडिंग्स होती हैं, उसमें डेवलपमेंट का एक हेडिंग होती है, हिस्टोलॉजी की होती है, एंड आर्टीरियल सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वीनस ड्रेनेज की होती है, और एक्सटर्नल फीचर्स की होती है। ओके, तो यही और क्लिनिकल एनाटॉमी तो आनी है, हर टॉपिक कोई भी आ रहा है, अगर नहीं भी पूछे तो भी आपने क्लिनिकल एनाटॉमी लिखनी है ग्रॉस की। ओके, सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हेड एंड नेक एंड न्यूरो एनाटॉमी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टॉपिक आपने दोनों पेपर में करके जाने, पेपर ए एंड पेपर बी बोथ। नेक्स्ट इज माय सीवीएस थोरैक्स एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस थोरैक्स की ग्रॉस से ज्यादा उसकी एम्ब्रियोलॉजी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने क्या क्या करना है, हार्ट ट्यूब करनी है, डेवलपमेंट ऑफ आर्टीरियल सिस्टम पूरा करना है, क्योंकि आर्टीरियल सिस्टम बहुत इजी है। एक डायग्राम होता है, इन दिस देयर आर ऑल दीज फेरेंजियल आर्चेस, उसकी आर्टरीज आगे होती हैं, ऐसा डायग्राम होता है, और ठीक है, ऐसे मेरा इधर आर्च ऑफ एओर्टा बनता है। तो बेसिकली आपने आर्च ऑफ एओर्टा मेन करनी है, साथ साथ आप बाकी आर्टरीज भी कर लोगे, ठीक है, साथ साथ आप बाकी आर्टरीज आपकी हो जाएंगी अगर आपने आर्च ऑफ एओर्टा की डेवलपमेंट की है। ठीक है, तो आर्टीरियल सप्लाई, आर्टीरियल सिस्टम की आपने डेवलपमेंट करनी है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्च ऑफ एओर्टा की करनी है। नेक्स्ट इज एब्नॉर्मलिटीज लाइक डिस्फेजिया लुसूरिया एंड डबल आर्च एओर्टा, ये आपने इसमें लिखना है अगर आर्च ऑफ एओर्टा की डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं तो इस पे कई बार अलग क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पीडीए, इसको ना कई बार शॉर्ट फॉर्म ही आती है, शॉर्ट पेपर में पीडीए लिख देते हैं तो बच्चों को समझ ही नहीं आता। सो इट इज एक्सेप्टेड एब्रीविएशन पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, करोड़ों बारी क्वेश्चन पूछ लिया गया है इन योर एग्जाम्स। डेवलपमेंट ऑफ इंटर आर्टीरियल सेप्टम एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, बच्चे को कहते हैं ना छेद, बच्चे के दिल में होल है, छेद है, दैट इज ड्यू टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंटर आर्टीरियल सेप्टम एंड और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटर आर्टीरियल सेप्टम हमें इसी साल क्वेश्चन आया है इन माय फाइनल्स। इंटर आर्टीरियल सेप्टम बताओ
कैसे फॉर्म हो रहा है, डेवलपमेंट बताओ एंड उसके डिफेक्ट्स बताओ। 3 डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वेरियस फोरामेन्स, फोरामेन ऑफ ओवेल होता है, वेरियस फोरामेन्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स एबनॉर्मेलिटीज, डिफेक्ट्स। इंटरवेंटिकुलर सेप्टम या स्पाइरल सेप्टम दोनों रिलेटेड हैं, आप पढ़ोगे तो दोनों रिलेटेड है, दोनों समझ आ जाएंगे। कंफ्यूज करने के लिए कई बार स्पाइरल सेप्टम डाल देते हैं, लिखना सब कुछ वही होता है आपने। नेक्स्ट इज दीज आर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टेट्रोलॉजी ऑफ फैट। आप अपने पीवाईक्यू खोल के देख लो, कितनी बारी क्वेश्चन आया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पे। आजकल वैसे तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, बट आजकल कुछ यूनिवर्सिटी स्टार्टेड टू गेट पुट क्वेश्चंस ऑन पेंटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो एक सिम्टम और ऐड हो जाता है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इसके सबके डायग्राम बनाने ही बनाने हैं। आपको पता है कि एनाटॉमी में हर क्वेश्चन के डायग्राम बनाने ही है, इट इज मस्ट, उसके बगैर नंबर नहीं मिलने। ओके, सो दिस साइड मेडिको पाजी साइनिंग ऑफ, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट्स आर ओपन फॉर एवरीवन। अगर कमेंट्स करने में कंफर्टेबल नहीं हो, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, बाय बाय। शेयर जरूर करो, ठीक है। थैंक यू, बाय।